स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। ये एस शेप या सिग्मॉइड शेप का होता है। तो इसमें जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने ऑक्सीजन टेंशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड जो है वो मेंशन किया हुआ है, और जो वाई एक्सिस है उसमें हीमोग्लोबिन सेचुरेशन है परसेंट में। तो ये जो ग्राफ है इसमें दो जोन दिखाई देते हैं, पहला है लोडिंग जोन, दूसरा है अनलोडिंग जोन। तो लोडिंग जोन का मतलब होता है एसोसिएशन, यानी जुड़ना, किसका? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से। तो ये कहाँ होता है? ये एट द लेवल ऑफ लंग होता है। और अनलोडिंग जोन जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन, यानी ऑफलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन जोन। अब ये जो हमने इसमें ऑक्सीजन टेंशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड मेंशन किया है, ऑक्सीजन की टेंशन जो है अलग अलग है, कभी 60 है तो कभी 20 है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये बताता है कि इस लेवल की ऑक्सीजन टेंशन आर्टेरियल ब्लड में होने के बावजूद भी लोडिंग जोन की क्या सिग्निफिकेंस है और अनलोडिंग जोन की क्या सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स स्टार्ट कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व रेफर टू द कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन द रिलेशन बिटवीन द टेंशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज प्लॉटेड। सो हमने यहाँ यही प्लॉट किया हुआ है, ऑक्सीजन टेंशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड एंड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। इट शोज, ये क्या दिखाता है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड में यहाँ देखिए, अगर ऑक्सीजन की टेंशन 20 या 20 से अबव है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो है वो 50% होता है। अगर ऑक्सीजन की जो टेंशन है आर्टेरियल ब्लड में 40 है तो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो 75% होता है। अगर ऑक्सीजन में की सैचुरेशन, ऑक्सीजन टेंशन जो है वो 60 है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो 95% तक होता है। सो बेसिकली जो लोडिंग जोन है और अनलोडिंग जोन है, इन दोनों के डिफरेंट वर्क हैं, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। वो किस हिसाब से, वो हम आगे पढ़ते हैं। सो बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है जो कि लीनियर नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है, अगर लीनियर ग्राफ होता है तो लीनियर ग्राफ इस तरीके से आता है। ये सिग्मॉइड है, ये एस शेप में आता है, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली सिग्मॉइड और एस शेप एंड हैज सेवरल फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस। नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे शॉर्ट नोट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग जो जोन है उसकी इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस पूछी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। 2 डिस्टिंक्ट जोन्स होते हैं, ठीक है। तो लोडिंग जोन, दिस इज एसोसिएशन जोन, एंड अनलोडिंग जोन डिसोसिएशन जोन, ठीक है। लोडिंग जोन या एसोसिएशन जोन क्या दर्शाता है? बेसिकली इट रेफर्स टू द अपर फ्लैट पार्ट प्लेट्यू ऑफ द कर्व। तो यहाँ देखिए, ये अपर प्लेट्यू पार्ट जो है कर्व का, इसको बताता है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इन द लंग्स। सो बेसिकली जो लोडिंग पार्ट है वो पार्ट है जो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करती है, कहाँ? लंग्स में, ठीक है। सो टेंशन ऑफ ऑक्सीजन वैल्यूज एट द लेवल ऑफ 100 mmHg, 100% हीमोग्लोबिन जो सेचुरेट होता है। यानी ऑक्सीजन की अगर टेंशन 100 mmHg है तो हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट होता है। इस वजह से अगर सपोज किसी भी वजह से अगर PO2 यानी टेंशन हो जाए कम ऑक्सीजन की, यानी तकरीबन 60 mmHg रह जाए, उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन जो है वो 90% सेचुरेट हो जाएगा। यहाँ यही बताया गया है कि अगर इसकी टेंशन कम हो जाए, 60 भी रह जाए, तो भी हीमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेट हो जाएगा। तो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ से क्या समझ में आता है कि 90% सेचुरेट हो गया हीमोग्लोबिन तब जबकि टेंशन 60 रह गई। यूजुअली 100 mmHg पे 100% सेचुरेट होता है, लेकिन अगर 60 mmHg भी रह जाए तो भी हीमोग्लोबिन 90% सेचुरेट हो जाता है। सो बेसिकली दिस जोन प्रोवाइड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कम ऑक्सीजन टेंशन पे भी हीमोग्लोबिन मैक्सिमम सेचुरेट हो जाता है, जो कि अवेलेबिलिटी जो होती है टिश्यूज़ को वो ऑक्सीजन की, वो उसे डिलीवर हो जाती है। तो दिस इज़ नोन एज द लोडिंग और द एसोसिएशन जोन बिकॉज इट एंश्योर्स द हाई अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय पल्मोनरी ब्लड इवन व्हेन द एल्वुलर PO2 इज़ मॉडरेटली डिक्रीजेज। सो अगर किसी भी वजह से ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन की टेंशन एल्वुलाई में कम भी हो जाती है तो भी लार्ज अमाउंट में हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाता है। इस तरीके की कंडीशंस कहाँ देखने को मिलती हैं, लाइक क्लाइंबिंग माउंटेन्स टू मॉडरेट एल्टीट्यूड या पल्मोनरी डिसीज़ में। ये वो कंडीशंस हैं जब ऑलरेडी एल्वुलाई में आने वाली ऑक्सीजन की जो टेंशन है वो कम है। सॉरी, यूजुअली जो होती है ये 104 mmHg होती है। किसी भी वजह से अगर ये डिक्रीज़ भी हो जाती है तो भी मैक्सिमम अमाउंट में हीमोग्लोबिन 90% पे सैचुरेट हो जाता है। सो लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हैज़ एन बेसिक एडवांटेज टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू लोड ऑक्सीजन इवन व्हेन द एल्वुलर PO2 टेंशन इज रिड्यूस्ड। नाउ अनलोडिंग डिसोसिएशन की बात करें तो अनलोडिंग या डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन टेंशन जो आर्टेरियल ब्लड में है, दिस वन इज़ अनलोडिंग जोन। ये जो कर्व टाइप का आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। सो इट रेफर्स टू द स्टीप पोर्शन। ये फ्लैट पोर्शन आप मेंशन कर सकते हैं, दिस वन इज़ स्टीप पार्ट या स्टीप पोर्शन। तो स्टीप पोर्शन इज़ अनलोडिंग जोन। So basically it refers to the curve that occurs at PO2 below 60 mmHg। यहाँ देखिए इसका जो सबसे मैक्सिमम जो डॉटेड लाइन आ रही है यहाँ पे दिखा रहा है कि आर्टेरियल ब्लड की जो ऑक्सीजन टेंशन है वो 60 mmHg है। उसके बावजूद भी जो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो 95% जा रहा है। कंसर्न विद ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़, और इसका जो मेन कंसर्न होता है ये होता है ऑक्सीजन डिलीवरी करना टिश्यूज़ को। बेसिकली इट शोज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद रिलेटिवली माइनर फॉल इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन टेंशन में माइनर फॉल भी हो जाए तो भी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को डिलीवर हो जाएगी। इस हिसाब से दिस कीप्स ऑक्सीजन टेंशन इन कैपिलरी ब्लड रिलेटिवली हाई सो दैट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन इज़ मेंटेन्ड। और ये डिफ्यूजन कैसे मेंटेन होगा कि अगर टिश्यूज़ में ये सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की जो टेंशन है वो कम हो जाए और जो आर्टेरियल ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की टेंशन जो है वो उससे थोड़ी ज़्यादा रहे, और उस कंडीशन में सपोज एल्वुलर ऑलरेडी कम आ रही है ऑक्सीजन टेंशन, तो कम ऑक्सीजन टेंशन पे भी ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो ब्लड से टिश्यू सेल्स को होता रहेगा। सो उस हिसाब से PO2 40 mmHg, अगर आर्टेरियल ब्लड की जो टेंशन है वो 40 mmHg रह जाती है, यहाँ देखिए किसी वजह से 40 mmHg रह जाती है तो भी हीमोग्लोबिन जो है वो 75% जो है सैचुरेट होता है और डिलीवर हो जाता है टिश्यूज़ को, ठीक है, ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन 75 सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। उस हिसाब से देखा जाए अगर 40 mmHg आर्टेरियल ब्लड की ऑक्सीजन टेंशन है, हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेट है ऑक्सीजन से, देन 100 ml ऑफ ब्लड होल्ड ओनली 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ऑफ ब्लड कितना होल्ड करता है ऑक्सीजन का, 15 ml, एज कम्पेयर टू 20 ml एट PO2 ऑफ 100 mmHg। अब अगर इसको इससे कंपेयर करें कि कहाँ तो 100 mmHg पे ये 20 ml ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा था और कहाँ 100 ml ब्लड जो है 15 ml ऑक्सीजन को पाउंड कर रहा है, कब, जब ऑलरेडी उसकी टेंशन रिड्यूस हो गई है। तो उस कंडीशन में इस ग्राफ को देखिए कि जब ऑक्सीजन की टेंशन ऑलरेडी जो है 40 है तो उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो मैक्सिमम सैचुरेट हुआ उसकी वजह से 15 ml ऑक्सीजन जो है वो होल्ड करती है 100 ml ऑफ ब्लड को। और ये अगर इससे कंपेयर करें तो कहाँ तो 40 mmHg है और कहाँ 100 mmHg है। तो 100 mmHg होता है जब तो वो 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ऑफ ब्लड में होती है, लेकिन अगर कम भी हो गई है टेंशन उसके बावजूद भी 15 ml ऑक्सीजन जो है वो पर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट रहती है। सो दिस इज़ वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट चीफ पार्ट ऑफ स्टीप पार्ट। सो इस हिसाब से 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 ml ऑफ ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड बाय द टिश्यूज एट रेस्ट। यही 5 ml जो कम है यूजुअली अगर देखा जाए तो टिश्यूज़ को हर टाइम रेस्ट में भी बिना किसी एक्सरसाइज इफेक्ट के रेस्ट में भी 5 ml ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन अपने आप में आर्टेरियल ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लेता है एट मोर लोअर रेट वैल्यू बिलो दैन 40। और अगर 40 से भी कम हो जाए, यहाँ देखिए कि अगर ये 40 से भी कम हो जाए, ये देखिए ये 40 है और अगर ये किसी वजह से 40 से भी कम हो जाती है देन उस कंडीशन के अंदर
still larger volume of oxygen would be offloaded and become available to the tissues during exercise। और ऐसा कब देखने को मिलता है? एक्सरसाइज के टाइम पे, जब ऑलरेडी ऑल्व्यूलर ऑक्सीजन कई बार कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन मेंटेन रहता है 75%, और ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यूज़ को बढ़ जाती है। एंड दिस अकर्स ड्यू टू द बफरिंग इफेक्ट। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द बफरिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंट ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है। नाउ फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस ऑफ एस शेप। एस शेप के क्या फिजियोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं? ये पूछा जाता है कई बार एमसीक्यूज में या वाइवा वॉइस में कि इट अलाउज ग्रेटर अपटेक ऑफ O2 एट लंग्स डेस्पाइट ग्रेट वेरिएशन इन एल्वुलर PO2। एल्वुलर PO2 के अंदर यानी लंग्स में आने वाली ऑक्सीजन के टेंशन में अगर वाइड वेरिएशन भी आता है, चेंज भी आता है, ये किसी वजह से काफ़ी कम भी हो जाती है, तो भी लंग्स से जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन है वो मैक्सिमम होता है। हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन को बाउंड करता है। दूसरा, टिश्यूज़ आर सप्लाइड विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होती है। हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर एंड मेंटेन टिश्यू PO2 एट अबाउट 40 mmHg। और हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह काम करता है कि अगर 40 mmHg भी प्रेशर ग्रेडियंट रह जाती है, उस कंडीशन में भी ये ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यूज़ को मैक्सिममली करता है। So this is the basic important thing about loading zone and unloading zone of normal hemoglobin oxygen hemoglobin dissociation curve। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में वेरिएशन, शिफ्ट टू राइट एंड शिफ्ट टू लेफ्ट। तो आई होप कि अगर आपने ये नॉर्मल अच्छे से समझ लिया तो अब आप एबनॉर्मल यानी वेरिएशंस के हिसाब से कर्व में होने वाले चेंज को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको मिलेगा। तो इसी तरीके के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप इन कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में एस शेप की क्या इंपॉर्टेंस है, लोडिंग जोन क्या डिनोट करता है, अनलोडिंग जोन क्या डिनोट करता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कम ऑक्सीजन लेवल होने पर, टेंशन होने पर भी मैक्सिमम लेवल पे ऑक्सीजन बाउंड भी होती है, हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है और उसके बाद टिश्यूज़ को भी डिलीवरी होती है। इसी तरह के लेक्चर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू। थैंक यू।